इस्लामी जमीयत तलबा ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से तलबा के अगवा के वाक़े पर इंतज़ामिया की तरफ से एक्शन न लेने की मज़म्मत कर दी। इस्लामी जमीयत तलबा के रहनुमाओं का कहना है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी रियासत के अंदर रियासत बना दी गई है। तलबा तंजीम ने इंतज़ामिया को कानूनी इक़दामात के लिए 2 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया। नाज़िम सूबा हसन बिलाल हाशमी ने आमिर बलोच और अगवा होने वाले तलबा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए सुनते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये गुज़श्ता रोज़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो कि ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बिल्कुल बैक पर मौजूद है और रियासत के अंदर रियासत का एक तस्वुर पेश कर रही है। गुज़श्ता दिनों 22 दिसंबर को दिन दिहाड़े जो है वो सानी कौंसल जिनमें पख्तून और सराइकी शामिल हैं, उनके हुंडों ने इस्लामी जमीयत तलबा के 5 तलबा को वहाँ से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया से अगवा किया और उनको हब्स बेजा में रखते हुए हॉस्टल के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया। हमने माजी में भी मुख्तलिफ वाक़यात के रद्द-ए-अमल पर जो है वो मुख्तलिफ सोसाइटी की तरफ से भी, साफ़ी बरादरी की तरफ से भी, ओवरऑल जो इस्लामी जमीयत तलबा के ऊपर गुंडागर्दी का और इंतहा पसंदी का लेबल लगाया जाता है, उसके तनाजुर में हमें आइन और कानून के भाषण दिए जाते हैं और आइन और कानून के भाषण के तहत हमने ये कोशिश की कि बजाय कि हम किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल शो करें, हमने फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता किया और शहरी इंतज़ामिया से रब्ता किया कि वो उन मुग़वी हमारे जो साथी हैं उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाए। जब इस्लामी जमीयत तलबा की बार बार कॉल करने के बावजूद, बार बार शहरी इंतज़ामिया और पुलिस से रब्ता करने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स ना आया तो मजबूरन इस्लामी जमीयत तलबा को सड़क के ऊपर एहतजाज करना पड़ा। और जैसे कि इस मुल्क की प्रैक्टिस है, इस मुल्क की एक रिवायत है कि जब तक सड़क बंद न की जाए तब तक जो है वो आपकी सुनवाई नहीं होती। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से भरपूर एहतजाज के बाद पूरे 2 घंटे वो एहतजाज जारी रहा है। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और वो पुलिस की हरकत उसी एहतजाज के ऊपर दिखाई दी, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पुलिस दाखिल ना हो सकी, ना ही उसकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई। माजी में भी 2019 के अंदर पुलिस और इंतज़ामिया की गफलत की बदौलत इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर तुफ़ैल नामी हमारे एक साथी जो है वो इन्हीं की कौंसल की बर्बरियत और तशद्दुद के निशाना बनते हुए शहीद हो गए थे। वजह ये थी कि पुलिस ने उधर भी गफलत और सुस्त रवि का मुजाहरा किया और अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को संभालने में जो है वो कोताही बरती। इसी तरह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर मौजूद रहे, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर बाजियाबी जो है वो यकीनी ना बनाई। एहतजाज की सूरत में जो है वो रात गए तक हम एहतजाज करते रहे। उसके बाद हमारे साथियों को बाजियाब करवाया गया। सबसे पहले मैं अपने जो मुग़वी साथी थे उनके हमरा ये आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब जो है वो इसरार अहमद, जिनका ताल्लुक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के नाज़िम है इस्लामी जमीयत तलबा के, वो मौजूद हैं। उनके दाएं और बाएं जानिब जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा के वो कारकुनान मौजूद हैं कि जिनको लसानी कौंसल की जानिब से वहाँ पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो है वो बर्बरियत और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस मौका पर नाज़िम सूबा शिमाली पंजाब हसन बिलाल हाशमी ने इंतज़ामिया को 2 रोज़ का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कानूनी तौर पर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो आइंदा का लाहे अमल 2 रोज़ बाद दिया जाएगा। बस हमने यही बात आपसे कहनी है, आपके तवज्जुह से एडमिनिस्ट्रेशन तक, यूनिवर्सिटी की हो या वफाक की हो, दारुल हुकूमत की हो या शहरी इंतज़ामिया हो, सब तक ये पैगाम पहुंचाना है कि ये स्टेट विद इन स्टेट है। एक ऐसा यूनिवर्सिटी तो मैं वो कहते हैं, लेकिन ये असल में तो एक स्टेट का रोल प्ले कर रहे हैं कि जहाँ पर खुद ही अदालत लगाई जाती है, खुद ही वहाँ पर इस्तग़ासा बन के वहाँ पर मुकदमा पेश किया जाता है, खुद ही जज बन के वहाँ पर फैसला सुनाया जाता है और खुद ही पुलिस बन कर वहाँ पर कार्रवाई की जाती है और तशद्दुद किया जाता है। तो ये स्टेट विद इन स्टेट है ना। स्टेट की रिट कहाँ थी, यूनिवर्सिटी की रिट कहाँ थी? यूनिवर्सिटी के पास जो इतने सैकड़ों मुलाजमीन है, यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसका जो पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम है वो क्यों मफलूज हो गया है? तो हमारा तो इसमें इस पूरी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की ना सिर्फ नाअहली है, बल्कि ये तो हमें इस सारे कराइन और आसार से ये लगता है कि इसके अंदर शामिल है, उनकी सरकर्दगी में हो रहा है। जिस तरह असरार भी ने बताया कि वहाँ 2 प्रोफेसर आए हैं, सिक्योरिटी चीफ आया है, उनकी मौजूदगी में पता चला है कि यहाँ लोग अगवा हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और उसके बावजूद सिक्योरिटी ने और उसने शहरी इंतजामिया ने या यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कोई हरकत नहीं की है, तो उनको बाजियाब करवाने की कोशिश नहीं की है। और आज भी टिल टुडे इस वक्त तक हम यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, पीसी साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं,
अब वो है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार करते चले जा रहे हैं, मुलाकात का वक्त नहीं देना चाह रहे, कह रहे हैं कि मैं इसमें शरीक नहीं होना चाह रहा। तो आप यूनिवर्सिटी की टेरिटरी के अंदर अपनी रिट कायम नहीं कर रहे हैं और लोगों के चंद लोगों के हाथों में चंद मैं तो उन्हें तालिब इल्म कहते हुए भी शर्मिंदा होता हूँ कि वो तालिब इल्म हम उनको कैसे कहें, वो तो गुंडे हैं जिन्होंने अगवा किया है, वो तो अगवाकार हैं, उनको हम तालिब इल्म किस तरह कहें कि उन चंद तालिब इल्मों के और चंद गुंडों के हाथों में उन्होंने यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया हुआ है और अभी तक पुलिस इंतजामिया भी उनके खिलाफ कोई बाकायदा एक्शन नहीं ले सकी और जामिया की इंतजामिया ने, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनके खिलाफ कभी तक एक्शन नहीं लिया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आप दोस्तों के जरिए, मीडिया के दोस्तों के जरिए हम यही पैगाम यूनिवर्सिटी इंतजामिया तक भी पहुंचाएंगे और शहरी इंतजामिया तक भी पहुंचाएंगे कि आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, फिलफौर कार्रवाई करें। हमने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी दरखास्त दी हुई है और शहरी इंतजामिया को भी FIR हमने दर्ज करवा दी थी। हमारी FIR पूरी तरह दर्ज है, कानूनी तमाम मराहिल हमने पूरी तरह उसको पास किया है, पूरी तरह अबूर कर चुके हैं और तमाम कानूनी ज़राए को हम इख्तियार कर चुके हैं। तो हम आखिर में आपसे यही कहेंगे और आपके तवज्जुह से शहरी इंतजामिया से यही कहेंगे कि अभी तक तो हम कानून के रास्ते में हैं, लेकिन आपको भी पता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होगी। तो हमारी शदीद कोशिश है और ख्वाहिश है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए इन मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करवा लें। नहीं तो इस्लामी जमीयत तलबा अगर चाहे तो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में हो सकती है, लेकिन ना हमने पहले कभी गैर कानूनी कार्रवाई कभी की है और ना हमारी कोशिश होगी कि आइंदा कभी गैर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन ये गैर कानूनी कार्रवाई को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, ये कमज़ोरी नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान की खुशहाली को मतलूब रखते हैं और हम उसकी तरक्की चाहते हैं, उसकी अमन चाहते हैं, इसलिए हम कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन हमने कानून के सारे दरवाज़ों को खटखटा लिया है। रात को हमने SP साहब से मुलाकात की है, आज हमारी IG साहब से मुलाकात से रास्ते में कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कानूनी ज़राए हैं हम उनसे रास्ते में कोशिश में हैं कि इनके ज़रिए मैसेज पहुंच जाए कि सारी चीज़ों को फिलफौर हैंडल किया जाए ताकि मामला मज़ीद गंभीर ना हो। तो आखिर में मैं सिर्फ एक अपना लाहेअमल के तौर पर बता दूंगा कि हम परसों तक का यूनिवर्सिटी इंतजामिया को, शहरी इंतजामिया को टाइम दे रहे हैं। सोमवार तक का आपके पास टाइम है। सोमवार तक अगर ये कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई तो इस्लामी जमीयत तलबा अगले लाहेअमल का ऐलान करेगी और इस्लामी जमीयत तलबा को उसके लाहेअमल से कोई पीछे नहीं हटा सकेगा। क्या इस्लामी जमीयत तलबा अगर ये इंतजामिया कोई एक्शन नहीं लेती तो जमीयत सड़कों पे आएगी? क्या क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हम सारे ऑप्शन को इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। हम सारे ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, सिचुएशन के मुताबिक अपने सारे कार्ड्स को शो करेंगे। जी, ऑप्शन की आपने बात की है तो मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है एक बार? और दूसरी बात ये बताएं कि जैसे इन्होंने बताया कि 2 दिन 3 दिन हो गए, 2 दिन का हमने टाइम भी दिया है और इससे पहले भी टाइम हो चुका है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जिन 2 लोगों के इन्होंने इसरार भाई ने जिक्र किया है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो अभी तक एक्शन नहीं हुआ। इसकी मेन एक वन लाइनर वजह बताएं तो वो क्या है? एक बात सवाल का मेरा दूसरा हिस्सा ये है कि काउंसिल ये जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इशू है ये आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है, तो क्या आप लोगों ने इसके ऊपर पहले कोई यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को इन राइटिंग कोई ऐसी चीज़ दी है या ये इशू चल रहा है? ये भी साथ ले लें, ये वाक़या जो हुआ आपका ही कहना है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे ड्रग्स माफिया और ये चीज़ें अब हो रही हैं, तो आया इससे पहले आपने इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई और या आज क्या ज़रूरत पड़ी? पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि ये वजह क्या है। तो मैं इसको अगर नरम तरीन अल्फाज में कहूँ तो ये नाअहली है। वैसे सख्त अल्फाज कह सकता हूँ कि उनकी पुष्टपनाही है, यूनिवर्सिटी की पुष्टपनाही है, लेकिन अगर हम इससे नरम लहजा इख्तियार करें तो नाअहली है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया यूनिवर्सिटी की टेरिटरी के अंदर अपनी रिट कायम नहीं कर सकती है। उसके पास इतना सिक्योरिटी का अमला है, सिक्योरिटी चीफ है, कैमरे लगे हुए हैं और सब की मौजूदगी के अंदर वो गुंडागर्दी करते हैं, वो अगवा करते हैं, वो तशद्दुद करते हैं, वो अपनी फर्जी अदालतें कायम करते हैं और सारा काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये ना कहें कि उनकी पुष्टपनाही है तो कम अज़ कम ये ज़रूर साबित होता है इस सारे मामले में कि उनकी बदनीयती और नाअहली इसके अंदर शामिल हो रही है। दूसरी बात, जहाँ आपने ड्रग्स की बात की है तो ड्रग्स की बात तो पहली दफ़ा नहीं हो रही है। आपके सेनेट के अंदर इसकी बात उठी है, आपकी कौमी असम्बली के अंदर इसकी रिपोर्ट हुई है, आपके वज़रा ने इसके ऊपर रिपोर्ट पेश की है। ये हमारी इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से पहली दफ़ा अचंभे की बात नहीं है, ये अनहोनी बात नहीं है। उनके डीन ने खुद कहा था, इनके एक डीन थे डॉक्टर वकार, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से इल्ज़ाम नहीं है, इल्ज़ाम होता तो हम शायद ये कई अर्सा पहले लगा चुके होते हैं। हम तो फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं और फैक्ट्स आपकी सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर पेश हो चुके हैं, तो ये फैक्ट्स हमारी तरफ से भी जा चुके हैं, आप लोगों को ऑलरेडी मौजूद है।
तो इसके आपने लीगल ऑप्शंस की बात की है, तो मेरे ख्याल में एक लीगल ऑप्शन ये भी है कि आप एक पिटीशन फाइल करें, तो उस पर आप लोगों ने सोचा है? हम अपने वकला से मुशावरत की है हमने, हम सारे कानूनी रास्तों को इख्तियार करेंगे, लेकिन जो जो उसका मुनासिब वक्त हमें वकला गाइड करेंगे। हमारी पूरी एक कानूनी कमेटी है जो इस सारे मामले के कानूनी एस्पेक्ट्स को देख रही है। हम उन कानूनी ज़राए को, तमाम ज़राए को इख्तियार करेंगे, लेकिन आखिर में हम यही कहेंगे कि हमें गैर कानूनी ज़राए तक ना पहुँचने दिया जाए। ये शहरी इंतजामिया के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कोई और सवाल हो किसी का?